नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज आपको सिर्फ एक पत्ती से महादेव के सामने यह विशेष उपाय करना है और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने वाली है। आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ दरिद्रता और दुर्भाग्य जो आपके जीवन में बना रहता है वह भी आपके जीवन से बहुत शीघ्रता से समाप्त होगा। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और अगर आपके भाग्य में लक्ष्मी प्राप्ति के योग नहीं बनना है तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय करने के बाद वो भी बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन इससे पहले प्रार्थना, अगर आप चरण पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आज के समय में आपको रोग का इलाज कराना है, आप अपनी बीमारी का इलाज कराना है, या आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, या उनका विवाह करना है, या कहीं पर मकान लेना है, तो हर काम में आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पैसों की। और यह पैसा यानी धन ऐसी चीज है जो आपके जीवन में बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होता है। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि महादेव को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना बहुत ही आसानी से शुरू हो जाता है। आज भी हम इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एक ऐसे विशेष उपाय की बात करेंगे जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्राप्त करवाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस विशेष उपाय की। देखिए, इस विशेष उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 5 या 7 जितनी भी आपके पास शमी पत्र उपलब्ध हो जाए उतनी आपको ले लेनी है। ये आपके पास जितनी भी उपलब्ध हो 2, 5, 7 या 11 उतनी आपको ले लेनी है। और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो सूखी हल्दी ले सकते हैं या फिर हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर उसे लेप की तरह तैयार करके थोड़ा सा वो ले सकते हैं। दोनों सामग्री ले लें और इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का लेंगे और लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में मटका रखा हुआ है या बाल्टी रखी हुई है या फिर आरओ लगा हुआ है, जो भी आपके किचन में रखा हुआ है वहीं से आपको 1 लोटा जल लेना है। क्योंकि पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमारे किचन में जो जल रखा हुआ होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। और जब आप अपने किचन से जल ले जाकर शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे पितृदोष और हमारे वास्तु दोष और न जाने कितने ऐसे दोष हैं जो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। आप देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है। शिवालय। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको हर महीने पढ़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करना है और मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल के समय आप यह उपाय करेंगे या फिर रात में 9 बजे के बाद आप ये उपाय करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी शिव महापुराण के कथा में बताते रहते हैं कि प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए आप लोग कोई भी उपाय किया करें वह प्रदोष काल के समय में किया करें। अगर आप लोगों को प्रदोष काल के विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग जान लें कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आपको ये उपाय करना है या फिर आप रात में 9 बजे के बाद शिवालय जाकर ये उपाय कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप शिवालय पहुंचकर दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे यानी अपना मुख कर लेंगे। लेकिन पूज्य गुरुजी ने इसी के साथ कहा है कि अगर शिवालय में भीड़ है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें।
फिर इसके बाद आप जो 1 या 2 या 5 या 7 या फिर 11 जितनी भी शमी पत्र लेकर आए हैं, उन शमी पत्र को आप हल्दी डाल देंगे। अगर आप सूखी हल्दी लेकर आए हैं तो पूरे हल्दी शमी पत्र के ऊपर लगा लेंगे, या गीली हल्दी का लेप लेकर आए हैं तो आप उस लेप में शमी पत्र को डुबा देंगे। यानी जो शमी पत्र आप लेकर आए हैं उस शमी पत्र को पूरी तरह से आप हल्दी से रंग लेंगे, यानी पूरा शमी पत्र को आप हल्दी में कर लेंगे। अब यह शमी पत्र आपकी पूरी पीली पीली हो जाएगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग में हल्दी समर्पित नहीं की जाती है, लेकिन पूज्य जी ने धतूरे का भी एक उपाय बताया है और शमी पत्र का भी एक उपाय बताया है, जिसमें हल्दी लपे लगाकर ये दोनों यानी शमी पत्र और धतूरा दोनों ही शिवलिंग में समर्पित किए जाते हैं, और ऐसा करने से हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। इसलिए आप इन सभी शमी पत्र में हल्दी अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अब यह शमी पत्र आप अपने दाहिने हाथ में रखेंगे और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो टिकट चल रही है, आपको जो धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से अगर आपके कुछ कार्य रुक जाते हैं, धन की वजह से आप अगर अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या धन की वजह से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी वह परेशानी महादेव से बोलते हुए, आपको अपनी मनोकामना महादेव से बोलते हुए उस मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये शमी पत्र आप शिवलिंग में समर्पित कर नीचे देखिए, आपके पास अगर 5 शमी पत्र हैं तो 100 एक साथ कर दी जाए, या 7 या 11 जितनी भी हैं, आप सारी की सारी शमी पत्र हल्दी लगाकर एक साथ समर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप 1 या 2 मासिक शिवरात्रि ये उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये उपाय भी आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है और शाम को प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सफेद फूलों की। आपको 5 सोल मिल जाए तो 5 ले लीजिए, या 7 या 11 जितने भी सफेद फूल में जया ले लीजिए। लेकिन सफेद फूल लेते समय आपको ध्यान रखना है कि वो फूल केतकी का नहीं होना चाहिए। देखिए, अब यह सफेद रंग के फूल लेकर आप शिवालय पहुंचाएंगे। अब इन सफेद रंग के फूलों की पंखुड़ियों को आप निकाल लेंगे। सारी पंखुड़ियों को एक एक करके धीरे से आप निकाल लेंगे, और इन पंखुड़ियों से आप शिवलिंग में 2 स्थानों पर उनका श्रृंगार कर देंगे। लेकिन इन फूलों से आपण गुड़िया निकाल लीजिए। आपके पास जितनी भी पंखुड़ियाँ निकल जाएं, उनमें से कुछ पंखुड़ियाँ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और कुछ पंखुड़ियाँ जलाधारी में समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन पेड़ रंग के फूलों की पंखुड़ियों से इन 2 स्थानों पर आपको श्रृंगार करना है, सिंगार करना है, यानी कि आपको यह पंखुड़ियां शिवलिंग में और जलाधारी वाले स्थान पर समर्पित करना है। आप श्री शिवाय नमस्ते उद्यम का स्मरण करते जाइए और पूरे दिल से पूरे भाव से महाद्वीप में 2 स्थानों पर शिवलिंग में और जला डाली में यह सफेद रंग की पंखुड़ियां समर्पित करते जाइए, यानी इनसे श्रृंगार करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बहुत प्यार से महादेवी में इन 2 स्थानों पर श्रृंगार करने के बाद आपके जीवन की जो विशेष मनोकामना है, चाहे वह धन से संबंधित हो, रुपए पैसों से संबंधित हो, व्यापार नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, आपको श्रृंगार करने के बाद महादेव से अपनी विशेष मनोकामना पूरी करने के लिए निवेदन कर लेना है। 1 या 2 बार मासिक शिवरात्रि में ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।